Assalamualaikum and very good morning to all of my dear students. A warm welcome to all of you on my YouTube channel Engineer Faisal Gulzar and on my Facebook page Genius Physics. Dear students, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत होंगे और आप सबको इंतज़ार होगा आज के हमारे वीडियो लेक्चर जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरर्स के टॉपिक को। ठीक है, तो एरर्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमने क्लासरूम लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है और आज हम इसी का रिवीजन करेंगे फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि बेसिकली ये जो हम आज का लेक्चर डिस्कस करेंगे इनमें हम जो एग्जामिनेशन के रिलेटेड है यानी नीट कॉर्नर या हम बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के रिलेटेड जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। और आप सबको ज्यादा समय ना लेते हुए हम डिस्कस करेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। तो पहला जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि एरर्स में आता है वो है हमारा प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो प्रोपगेशन ऑफ एरर्स में अगर आपको क्लासरूम का लेक्चर याद होगा, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स में दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम फिर से मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा। प्रोपगेशन ऑफ एरर्स में हमारे पास जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स या प्रोपगेशन ऑफ एरर्स में कौन से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो अगर हमारे पास, मैंने आपको एक सिनारियो बताया था कि हाउ टू फाइंड आउट द एरर्स इन द कॉम्बिनेशन। सो इफ वी हैव x इज इक्वल टू, या क्लासरूम में हमने z लिखा था, z इज इक्वल सपोज a टू द पावर x, b टू द पावर y एंड c टू द पावर n, जस्ट लाइक ये हमारे पास कोई इक्वेशन है, हमारे पास इसमें एरर फाइंड आउट करना है। तो हम एरर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहां हम लिखते थे डेल्टा z डिवाइड बाय z, जिसको हम रिलेटिव एरर बोलते हैं, या इज इक्वल टू ये x हमारा नीचे आता था डेल्टा a डिवाइड बाय और प्लस ये y नीचे आता था डेल्टा b डिवाइड बाय b और ये n भी ऊपर आ जाता था n डेल्टा c डिवाइड बाय c। तो सिंपल टर्म्स में हमें याद क्या रखना है कि ये जो पावर होता है उस पावर को हम नीचे लेके आते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है हमारे कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के लिए। तो इसी पर हम पहला वाला क्वेश्चन करेंगे। कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के लिए हम ये पहला वाला क्वेश्चन करेंगे जो कि इसी के हमारे पास इसी के रिलेटेड है। ठीक है, मेरे ख्याल से उतना मुश्किल तो ये है नहीं। तो पहला जो हमारे पास सवाल है, अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है p इज इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर, अगर हमारे पास ऐसे है p इज इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर अंडर रूट ऑफ सी डी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। P एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये रिलेटेड है A, B, C और D के रिलेटेड, ये ऐसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, एक इक्वेशन है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरर इन P, फाइंड एरर इन P। और अगर हम P में एरर निकालना चाहते हैं और हमें परसेंटेज एरर इन A, B एंड C, परसेंटेज एरर इन A, B एंड C, A, B, C और D इज, सपोज हमारे पास जो परसेंटेज एरर इसमें दिया गया है वो हम 1%, 3% एंड 1%, 3%, 4% एंड 2%। ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी P है, a क्यूब b स्क्वायर अंडर रूट c एंड d, और हमें बताया गया है कि आप फाइंड एरर इन P, हमें P में एरर फाइंड आउट करना है जब हमें परसेंटेज एरर इन A, B, C एंड D पर D में हमें परसेंटेज एरर दिया गया है, A, B, C एंड D में हमें परसेंटेज एरर दिया गया है। तो हमारे पास जो A में 1% है, B में 3, C में 4 एंड D में 2% है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, रिमेंबर, हमें पहले इसका एरर कैसे निकालेंगे, हम इसका एरर निकालेंगे डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू 3 नीचे आएगा डेल्टा A बाई A प्लस 2 नीचे आएगा डेल्टा बी बाई बी, और ये जो अंडर रूट सी, और अंडर रूट सी का मतलब क्या होता है, ये होता है सी रेज्ड पावर 1/2। तो कैसे लिखेंगे इसको, ये 1/2 ऊपर आ जाएगा और ये बनेगा डेल्टा सी बाई सी,
और डी रहेगा हमारे पास डेल्टा डी बाई डी। तो ये हम इस तरह से इसका एरर लिखते हैं कि इसमें हमारे पास अगर ये ए बी सी डी रिलेटेड है तो हम इसके एरर को कैसे लिखेंगे। तो उसके बाद में हमें परसेंटेज एरर दिया गया है 1, 3, 4 एंड 2। तो इसका ये मतलब है कि whenever we are going to multiply it with 100, so this will become the percentage error. If we will multiply delta b by b, it will become the percentage error. If we multiply 100, it will become the percentage error, and if we will multiply it by 100, it will become the percentage error. Now, so delta p by p का जो percentage error होगा ये 3, और ये कितना है delta a by a में कितना error है, that is 1%. So 3 into 1 plus 2, और ये डेल्टा b बाई बी इंटू 100 हमारे पास है 3% प्लस ये देखिए 1/2 जो है डेल्टा c बाई सी इंटू 4%, ये 2 2 4 आ जाएगा इधर प्लस, और ये डेल्टा d बाई डी जो हमारे पास है 2%। तो टोटल एरर जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 3 प्लस 3 2 6 प्लस ये 2 इससे गया तो यहां बचा 3 प्लस 2, ये 2 3 ये यहां पर 6 रहेगा, और यहां पर ये 2 है प्लस 2, तो ये बनेगा 6 प्लस 4 दैट मीन्स 10 प्लस 3 दैट मीन्स 13% इज योर आंसर। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर, नंबर 1, जब भी आपको इस तरह का इक्वेशन दिया जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू फाइंड द एरर, यू शुड रिमेंबर इट विल बिकम डेल्टा p by p, एंड व्हेनेवर वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 100 इट विल बिकम आवर परसेंटेज एरर। फिर यहां पर a b c d आपको दिया जाएगा और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूं। ठीक है, क्वेश्चन ऑन द सेम पैटर्न व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, जो रिसेंटली अभी जो इससे पहले क्वेश्चन किया था, सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर जो है हमारे पास वो डिपेंड करता है करंट पे, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, और जो डिपेंड करता है टाइम पे, यानी H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। द परसेंटेज इन करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम इज 2, 1 and 1%। लेट मी tell you this is 1%, this is 2%, 1% and 1%। इन तीनों में एरर कितना है, 2, 1 और 1। हमें बताया गया है कि आप इस H में एरर फाइंड आउट करो। सेम पैटर्न, कोई डरने वाली बात है नहीं, सेम पैटर्न पर डेल्टा H बाई H इज इक्वल, तो क्या लिखेंगे हम इसको हम लिखेंगे एरर में डेल्टा H बाई H इज इक्वल 2 नीचे आएगा 2 डेल्टा I डिवाइड बाई I प्लस डेल्टा R बाय R प्लस delta t by t, or whenever we will multiply it with 100 like this, we'll multiply it with 100, and when we multiply it with 100, so it will become our percentage error. Simply put the value and get the answer। देखिए, अगर आपको बहुत जल्दी करना है, ये वाला सवाल आपसे बहुत जल्दी बनना चाहिए, जरूरी नहीं है आप पेन और कॉपी उठा के इसको करेंगे तो फिर फिजिक्स का तो मजा ही नहीं रहा कुछ। देखिए यहां पर क्या करना है, पहले में एरर कितना है 2, तो हम क्या लिखेंगे 2 into 2 दैट मीन्स 4, दूसरे में कितना है 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 6, बट सॉरी दैट इज 4। तो यहां से हम कैसे करेंगे इसको 2 इंटू, ये परसेंटेज एरर हमारे पास 2% है तो ये 2 into 2 आ जाएगा, प्लस ये वाली चीज जो है ये कितना है, ये 1% है प्लस, और ये वाली चीज भी हमारे पास 1% है, दैट मीन्स 4 प्लस 1 plus 1, the answer will be, your answer will be 6%, right? मेरे ख्याल से इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसको एज इट इज सॉल्व करेंगे। इसको नोट करिए, फिर मैं सेम पैटर्न पर सेम जो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए, अगला सवाल भी बेस सेम पैटर्न पर है। ये हमारे पास Q है, Q इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस जेड, ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, और द परसेंटेज एरर इन एक्स वाई एंड जेड हमें 1, 2 and 4% दिया गया है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन Q, वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन Q। सो सिंपली जो करते आए हैं वही करेंगे हम। क्या लिखेंगे इसको, शाबाश 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 शाबाश, डेल्टा Q बाई Q, 3 नीचे आएगा, शाबाश डेल्टा X बाई X प्लस शाबाश 2 डेल्टा Y बाई Y प्लस
डेल्टा जेड बटे जेड, ये लो जी। और अगर आपको परसेंटेज बनानी है तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो ये वाला हमें परसेंटेज एरर बनेगा। और जब ये परसेंटेज एरर बनेगा तो इसको भी जब मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये परसेंटेज एरर बनेगा। पहले में कितना है 1%, वो ये 3 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस ये कितना है दूसरे में हमारे पास 2%, 2 इंटू 2 आ जाएगा, 2 अपना है 2 आ जाएगा, प्लस डेल्टा जेड इंटू जेड ये हमारे पास 4% है, तो ये बनेगा 3 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 9 10 and 11% इज योर आंसर। मेरे ख्याल से इनमें कोई परेशानी वाली हो बात होनी नहीं चाहिए। सेम पैटर्न है, 3 क्वेश्चन के, ये चौथा है। देखिए बिल्कुल कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आप इसको बिना कॉपी बिना पेन के भी कर सकते हैं। चलिए क्या करेंगे आप, वही हमारे पास द परसेंटेज एरर इन के पी एम एंड एन, यहां 4 है, के है, पी है, एम है एंड एन है। हमें बताया गया है कि आप एक्स में परसेंटेज एरर फाइंड आउट करो। लेट मी टेल यू क्या आ जाएगा, शाबाश, डेल्टा एक्स बटे एक्स इज इक्वल टू 2 में तो एरर होता ही नहीं है, ये याद रखना है। इस वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कांस्टेंट का एरर नहीं होता है, ये मैंने आपको बार बार बोला है और फिर से एक बार बोल रहा हूं कि कांस्टेंट का एरर नहीं होता है। जब भी 2 आएगा उसमें कोई एरर नहीं होगा। आगे चलो, आगे चलते हैं तो ये बनेगा 3 डेल्टा की के बटे के प्लस 2 डेल्टा पी बटे पी प्लस ये m ऊपर आ जाएगा डेल्टा m बटे m प्लस, और ये रूट है भाई साहब, ये रूट है तो ये बनेगा n रेज़्ड पावर 1/2, ये बनेगा 1/2 डेल्टा n बटे n। कोई परेशानी मुझे नहीं लगता अभी इसमें परेशानी होगी, तो ध्यान से देखिए। अगर इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, इसको करेंगे तो ये परसेंटेज एरर बनेगा, तो ये बनेगा 3। पहला वाले में कितना है 1% का एरर है, 1 है। दूसरे वाले में कितना है, ये बनेगा 2, दूसरे में 2% का एरर है, प्लस डेल्टा m बटे m इंटू 100 3% है, प्लस 1/2 डेल्टा n बटे n में 4 है, 2 2 नहीं 4, 2 गया, तो यहां बनेगा 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, तो आंसर 4 5 9 10 11 12। फिर से एक बार चेक करते हैं, 12, हाँ जी 12% इसका एरर आएगा, 12%, ठीक है। तो ध्यान में रखते हुए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर 2 है, 2 को प्लस नहीं करना है, 2 को एज इट इज छोड़ के जाना है, क्योंकि 2 में तो कोई एरर होगा नहीं, क्योंकि हम एरर की कैलकुलेशन कर रहे हैं। किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, एरर की। तो जब एरर में कांस्टेंट आ जाएगा तो हमें बॉदर नहीं करना है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं एक बार, नहीं इसका आंसर तो मुझे यहां पर 13% मिल रहा है। 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 3 प्लस 2, आप ध्यान से देखिए 3 प्लस 2, ये यहां से 3 है, ये 4 है, ये 3 है और प्लस 2 ये 5 बनेगा, नहीं तो जो अभी तक पैटर्न देखे उनमें मैंने आपको बताया कि कैसे किस तरह का सवाल होगा और उसका पैटर्न। ये तो मैंने एक पैटर्न दिखाया कि एरर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं जब पावर में होगा। इन जनरल अगर पावर में होगा तो वो नीचे आता है और डेल्टा x बाय x होगा, डेल्टा y बाय होगा। लेकिन ये एक और तरह का पैटर्न है जो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिल सकता है और जहां आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। वो कैसे, ध्यान से देखिए। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%। रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के रेडियस में जो एरर है वो 2% है। देन फाइंड द एरर इन द वॉल्यूम।
देखिए इतना सादा सवाल, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अरे भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पहले याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब इसमें ध्यान से देखिए, तो अगर हमें वॉल्यूम में निकालना है तो v इज इक्वल, तो ये बनेगा डेल्टा v बाई वी इज इक्वल, ध्यान से देखिए 4/3 में एरर नहीं होगा, 4/3 में एरर नहीं होगा, पाई में एरर नहीं होगा, तो ये बनेगा 3 डेल्टा r बाई r, और जब परसेंटेज निकालना है उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, ये वाली चीज दी गई है 2%, तो इसका मतलब ये डेल्टा v बाई वी में जो परसेंटेज, ये 3 into 2, द आंसर विल बी योर 6% विल बी योर आंसर। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट सवाल बताता हूं। तो इस तरह का मैंने आपको दिखाया, होप आप लोगों ने उसको अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। अब देखिए, अब और एक पैटर्न का सवाल है, ये जो बोर्ड पर है, इफ वोल्टेज V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5, और 100 ये जो प्लस माइनस 5 है ये एरर है, ठीक है, और करंट दिया गया है 10 प्लस माइनस 0.2, फाइंड परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, फाइंड परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, राइट। परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस आपको बताना है, तो कैसे करेंगे, इन क्वेश्चंस के साथ हम डील कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। चलिए, हमारे पास रेजिस्टेंस निकालना है और V और I दिया गया है, मेरे ख्याल से इनमें आपस में जो रिश्तेदारी है वो V इज इक्वल टू IR है, ठीक है। तो यहां पर हमें R के रिलेटेड निकालना है, R किसके बराबर आएगा, ये V बाई I क्या आएगा। अच्छा, याद कर लीजिए, क्लासरूम के लेक्चर्स में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि जब डिवीजन में दो क्वांटिटीज होती हैं तो उनका एरर हम कैसे निकालते हैं जब वो डिवीजन में होते हैं। तो डिवीजन में हमारे पास जो एरर आएगा वो डेल्टा आर डिवाइड बाय आर होगा, इज इक्वल टू वी को क्या लिखेंगे, डेल्टा वी बटे वी। ओके, ये आई नीचे है तो ये बनेगा डेल्टा आई बटे आई, कोई परेशान होने वाली बात तो है नहीं। इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, तो आपका परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये वाली चीज आ जाएगी। आपको बताया गया है कि हमें फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, डेल्टा वी बाई वी, ये डेल्टा वी है और ये v है, तो डेल्टा v बाई वी क्या लिखूं, 5/100 आराम से लिख सकता हूं। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज हो गया, प्लस डेल्टा i बाई आई 0.2 डिवाइड बाई 10, और इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना है, ये तो तेल लेने गया, इसके साथ खत्म बात। ये 0.2 है, इसको मैं 2/100 लिख सकता हूं, ये 100 इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो ये यहां बनेगा 2 बाई, ये 0.2 है, इसका 100 नीचे, 100 कैंसिल। फिर से बताता हूं, ये 0.2 है ना, इसको मैं 2/10 लिख सकता हूं, अपना 10 इधर है, तो ये 10 2/100 हो गया, और यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो खत्म बात, ये 5 + 2 आ जाएगा, तो आंसर 7% आ जाएगा। ये और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द टॉपिक एरर इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको नंबर दिया जाएगा, यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। आपको काउंट करने हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, ये नंबर्स आपको दे देखिए 2-3 एग्जांपल्स के साथ। ये वाला क्वेश्चन जो है इसी तरह का पैटर्न आपको मिल सकता है, साथ साथ में मेरे साथ आप रिवाइज भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, जो जो क्वेश्चन मैं बताता हूं उसका आप खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द गिवन नंबर्स आर। नंबर्स दिए गए हैं और आपको बताया गया है कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें बताइए 251.2, देखिए इसमें कोई नॉन जीरो, इसमें कोई जीरो है ही नहीं, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट रहेंगे। 2009, बीच में 00 है, जब भी 0 फंसेगा दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान तो वो सिग्निफिकेंट होता है, तो इसमें भी हमारे पास 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सेम 4 पॉइंट, यहां तो कोई नॉन जीरो है, यहां तो कोई जीरो है ही नहीं, तो ये सब के सब सिग्निफिकेंट रहेंगे 4। और ये 1.217 इंटू 10 टू द पावर -3 है, ये बॉदर नहीं करते, 10 टू द पावर का हम बॉदर नहीं करते, हम इसमें देखते हैं। इसमें भी हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4, इसमें भी 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है,
तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो मैंने रूल्स बताए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, उसको पढ़ के जाना है, कैसे कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को, ठीक है। और यहां पर और एक द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा रेस्पेक्टिव, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, इसमें कितने हैं और इसमें कितने हैं। चलिए इसमें बताइए, ये 0 बीच में है, नॉन जीरो की 1 2 3 4 5, इसमें 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसमें तो ये लेफ्ट साइड पर जो भी नंबर डिजिट्स लेफ्ट साइड, जो भी जीरोस लेफ्ट साइड में आते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं बनते, तो यहां एक सिग्निफिकेंट है। और यहां पर 2.1 इसका तो हम बॉदर नहीं करते हैं, ये तो पावर में हम नहीं लेते हैं, इसमें यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 5 1 2 इसके रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। होप आप सबको ये बड़े अच्छे से आया होगा। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये बताइए, ये लेफ्ट साइड पर कभी सिग्निफिकेंट नहीं, ये भी लेफ्ट साइड पर है, पॉइंट है बीच में, तो यहां ये बचे, तो यहां 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, इसको कैलकुलेट करना है। 10-15 एग्जांपल्स के साथ जाइए, खूब आपको ये वाला सेशन भी आएगा, ये वाला क्वेश्चन भी आएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कैलकुलेशन में हम कैसे लेते हैं। जैसे अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना होगा, यहां पर मैं दिखाता हूं आपको छोटी सी एक चीज। अगर आपको सपोज 42.162 और आपको 41.1 इन दोनों का एडिशन करना है। एडिशन आप सबको आता है, अव्वल दर्जे से आपने किया है। ये 2 इधर आ जाएगा, ये 6 इधर आएगा, 1 1 2 होगा, पॉइंट 4 2 and 1 3, 4 4 जा 8, ध्यान से 2 6 1 + 1 2 2 + 1 3 4 + 4 8, ये आंसर है 83.262। क्या ये आंसर सही है? नो सर, ये आंसर गलत है। मैंने आपको समझाया है, आज तक आप ऐसे ही करते आए हैं क्लासरूम में, मैंने आपको ये बार बार समझाया है कि क्या करना है। इन दोनों जिन नंबर्स का आप एडिशन करते हो, उन 2 नंबर्स में से देखिए लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, किसके लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, दोज नंबर्स हु हैव लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो किसके लीस्ट है? इसके लीस्ट है। कितने हैं यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर? नहीं, इसमें जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, इसमें लिखना है डेसिमल के बाद कितने नंबर, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो यहां डेसिमल के बाद इसके पास 1 है और इसके पास 3 है, तो आपका आंसर डेसिमल के बाद 1 तक ही रहेगा, यानी आपका आंसर 83.2 तक ही आपका सही आंसर है। ये वाला आंसर पूरा सही नहीं है। तो क्या करना है, आप जब एडिशन करेंगे तो 2 3 जितने भी नंबर्स का आप एडिशन करते हैं उनमें देखिए लीस्ट नंबर डेसिमल के बाद किसका है, आंसर में लीस्ट नंबर रखिए। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर यही चीज मल्टीप्लिकेशन में होगी या डिवीजन में होगा तो वहां हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में काउंट करते हैं हम डेसिमल के बाद, जिसके कम डिजिट्स होंगे हमारा आंसर भी उतने डिजिट्स तक रहता है। लेकिन अगर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन होगा तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम देखते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। होप आप सब ने ये लेक्चर बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसको खूब सारी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और आपका जो पेपर नेक्स्ट होगा वो इसी पैटर्न पर होगा। उम्मीद है आप सब इसको बड़े अच्छे से करेंगे। हैव अ लवली डे, सो नाइस, टेक केयर।